सांस लो। तुम्हारा फरिश्ता पास है, वो तुम्हें बचा लेगा। ये तो बस एक सपना था। हाँ, ये बस एक सपना था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। या शायद नहीं। ओह कम ऑन। हमारा परिवार खाने का मजा आएगा। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? जॉनी, ईवा तुम मेरी मदद करो प्लीज। मैं तो बस तुम्हें स्कूल से लेने के लिए आया था। मम्मी पापा रुको, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बस हम ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो रहे हैं। तुम हमें ज्वाइन करोगे? ज्यादा हट्टा कट्टा नहीं है ये, लेकिन इसका घोल बहुत ही टेस्टी हो सकता है। हाँ ईवा, आओ हमारे साथ खा लो। तुम सब पागल हो क्या? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हें अपने दिल की बात सुननी होगी। ये तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारा प्यार खतरे में है। बचाओ 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 उसे। मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। ओह जान, शांत हो जाओ। आओ हमारे साथ खा लो। मैं तो खून भी नहीं पीती हूँ। हाँ, हम भूल जाते हैं कि तुम बस एक दुखी सी हाफ ब्लड हो। इससे ज्यादा तुम और कुछ भी नहीं हो। मुझे छोड़ो। अब ये सही है। हाँ जरूर। मत करना, तुम हिम्मत मत करना। पीछे हट जाओ तुम, उसके पास मत आना। डॉनी, मुझे देखो प्लीज, मुझे देखो। देख रहा हूँ। तुम सब कुछ भूल जाओगे जो भी यहाँ पर हुआ। हम बस बाहर निकलेंगे तभी। मैं भूल जाऊंगा। अब धीरे धीरे शांति से उस दरवाजे की तरफ जाओ। समझ गया। लगता है हमारा ब्रेकफास्ट जा रहा है। सोचना भी मत। सब ठीक है बेबी? ठीक है, तुम्हारा भी? ओके। हाय। हेलो ईवा, जरा बताना फिर से ये क्या लुक है तुम्हारा? हाँ, वैसे मुझे ये बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं प्रिंसिपल को समझाते समझाते थक गई हूँ कि तुम्हारे घर में कोई मरा नहीं है, ये बस तुम्हारा स्टाइल है। ईवा तुम खुद सोचो कैसा रहेगा अगर इसे बदल लो तो। अरे अब मैं क्या करूँ, वैसे यही मेरा स्टाइल है। कम ऑन, स्टाइल प्लीज, ये होता है स्टाइल। ये क्या बकवास है? बस करो, अब आज का टॉपिक लिखो तुम लोग। आज हम पढ़ेंगे एशियन मिथोलॉजी। ओके? अरे यार, और आज हम शुरुआत करेंगे वैम्पायर से। आज का टॉपिक वही है। ओ ईवा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ओके तो चलो फिर। तुम लोग सोच रहे होगे कि भीड़ में वैम्पायर्स को कैसे पहचाने, तो बताती हूँ। माय गॉड। उनके कुछ साइंस होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, वही तुम्हें पहचानने होते हैं। मुझे पता है, वैम्पायर मिरर में नहीं दिखते। हाँ बिल्कुल सही। वैम्पायर्स अक्सर उदास और डल कपड़े पहनते हैं, ये याद रखना तुम लोग। और तो और उनकी स्किन एकदम सफेद होती है, जैसे किसी लाश की होती है, समझे? और कभी कभी उनके गले में काटने का निशान भी दिखाई पड़ता है, तो ध्यान देना तुम लोग, समझे? और लगता है जैसे उनके होठों पे खून लगा हो, तो ये सब याद रखना। ओके? अरे मतलब तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मुझे लगता अरे है नहीं। हो सकता है। सॉरी, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। आचार्य मैडम, क्लास खत्म नहीं हुई है, चुपचाप बैठकर लिखती रहो। लिखो, अच्छे से लिखो। अब क्या हुआ? देखो जरा, किसने हमें पकड़ा? सोचा हमसे छुप जाओगी। मेरी किस्मत साथ ही देती, तुमसे बच नहीं सकती। हमको सब मालूम चल चुका है, ठीक है ना? तू एक डाउन है, ठीक है ना? दूर भाग यहाँ से। ये क्या है वैसे? ये क्या पकड़ा हुआ है तुमने? हमें सब पता है, तुम्हें लड़की के स्टेक से डर लगता है। हाँ, और गंदी आत्मा, क्रॉस से डर, मिरर स्टेक से डर, और मिरर से गालिब डर, भी। सभी चीजों से डर। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। वो एक चीज बताओ, ठीक है? यो गिर गया।
सुन, तू अपनी उल्टी गिनती गिनना चालू कर दे। मैं एक मॉन्स्टर के साथ स्कूल नहीं जा सकता। तेरे को मिटाने के लिए टोटका रखवा दूंगा मैं तेरे बैग में। मैं मॉन्स्टर? तुम लोग सीरियसली? ओह हाँ, बिल्कुल है तू मॉन्स्टर। तुम सब कर रहे तो मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। सांस लो, तुम्हारा फरिश्ता पास है, वो तुम्हें बचा लेगा। मैं नहीं, मैं ईवा, यहाँ क्या हो रहा है? अरे मेरी बात सुन, तेरी गर्लफ्रेंड ना एकदम मॉन्स्टर है, पूरी डाहिन की डाहिन। हाँ, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? तुमने सुना ना, ये सच है। हमने उसका राज पकड़ लिया। तेरी गर्लफ्रेंड एक वैम्पायर है। ये पागलपन है। हाँ। डॉनी, मुझे लगता है मैंने खुद को काट लिया। क्या? पर वैम्पायर्स तो खून नहीं बहाते। बिल्कुल नहीं, सबको पता है ये। क्या तुम लोगों को सच में लगा कि ईवा एक वैम्पायर है? हाँ, पर तुम्हें कैसे लगता है कि एक डाहिन तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगी? मुझे बताओ जरा, मैं भी तो देखूं। तुम सब लोग पागल हो गए हो। चलो ईवा, मैं तुम्हें नर्स के ऑफिस ले जा रहा हूँ। ये चीज कैसे पी लेती हो तुम? मजे थे। ये रही मेरी कीमती चीज। ठीक है, जब तुम्हारा हो जाएगा मेरा होमवर्क कर देना। ओके, थैंक्स। बिल्कुल नहीं। क्या? तूने सही सुना, मुझे खुद का करना है। हमें एक मशहूर वैम्पायर पर रिपोर्ट भी तो लिखनी है यार। हाँ, वो परफेक्ट। मेरे ऊपर लिख लो, तब तो तुम्हारा जल्दी ही हो जाएगा और मेरा भी होमवर्क कर लेना। अच्छा आइडिया है ना? हाँ, ताकि पूरा स्कूल ये जान ले कि हम दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं, है ना? वैसे तू कौन सी क्वीन की बात कर रही थी? तो फिर क्वीन के बारे में लिख लो। वैसे कौन सी क्वीन थी वो? अरे, वैम्पायर क्वीन के बारे में। बचाओ उसे। द क्वीन। शुक्रिया आइडिया देने के लिए। अरे, तो तुम मेरा होमवर्क करोगी या नहीं? यकीन नहीं होता। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ही। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? खिड़की बंद करो। मम्मी, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? अपना कॉफिन धुलवाने भेज दिया था। अब जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे नैप ले लेती हूँ मैं। थोड़ा बता देती तो बुरा नहीं होता। अरे ये क्या है? ये कहाँ से मिला तुम्हें? ये वैम्पायर क्वीन है। स्कूल का प्रोजेक्ट है ये मेरा। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? मुझे पता है। कैसे पता होगा मुझे कुछ नहीं पता। क्या बोल रही हो? हाँ, शांत हो जाओ, आप इतनी घबरा क्यों रही हो? घबरा रही हूँ? मैं घबरा नहीं रही हूँ। मैं नहीं घबरा रही, तुम घबरा रही हो। अरे मम्मी, आपको क्या हो गया है? छोड़ो मुझे। बेकार चीजों पे वक्त मत बर्बाद करो अपना। क्या? ये तो स्कूल का काम है। हाँ, वही तो मैंने कहा कि बेकार चीजों पर अपना वक्त बर्बाद मत करो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। तो फिर मुझे क्वीन के बारे में कुछ बताओ ना। पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन है। मुझे उसके विजन आते रहते अरे हैं। बस भी करो, मैं ये सब और नहीं सुन सकती। जाओ यहाँ से और कुछ और काम करो। कोई इंसान पकड़ कर लाओ और फैमिली को खिलाओ। ये सबसे बेहतर काम है, समझ गई तुम? पर मम्मी, मैंने कहा बस करो। ये तो अजीब बिहेव कर रही हैं। ओह, पर मुझे लगता है मुझे पता है कि असली इन्फो कहाँ से मिलेगी। ये लड़की कभी हार नहीं मानती। कुछ भी चलेगा। अरे यार, शायद ये आइडिया ही बेकार था। शायद वो वैम्पायर क्वीन थी ही नहीं और मिया ने मुझे वैसे ही बेवकूफ बना दिया होगा। ओह मैन, साला। ओए, बच गए। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ आएगी?
मुझे सब पता होता है, ठीक है? रुको जरा, क्या मतलब सब कुछ? अगर तुम्हारा मतलब ये है कि मुझे पता है कि मेरी ड्रेसेस तुम पहनते हो जब मैं घर पे नहीं होती, तो हाँ, मुझे वो भी पता है। अच्छा ठीक है यार। वैसे किताबों को छुपाने में हमने बहुत ही अच्छा काम किया है, हमें तो मिली ही नहीं। मुझे बहुत भूख लग रही है, पार्क में चलें क्या? पार्क? ओह, आइसक्रीम खाने? नहीं, मेरा मतलब उन्हें खाने का था जो आइसक्रीम खा रहे हैं। चलो। हाँ ठीक है, चल रहा हूँ भाई। ये खूबसूरत स्वेटर है। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे वैम्पायर्स के बारे में नहीं बताएंगे तो मुझे पता है कि कौन बताएगा। हाय ग्रैंडमा। ग्रैंडमा क्या कर रही हो? मैं हूँ ईवा। तुम हो? मुझे लगा फिर से हंटर्स आ गए, मैं डर गई थी यार बहुत। मुझे लगा मेरा प्यारा वैम्पायरिक सोल गया आज। चलो कोई नहीं, ये बताओ थोड़ा ब्लडी जूस लोगी? हाँ, ये लो। पता है ये ब्लडी जूस बहुत टेस्टी है, ट्राई करो। ग्रैंडमा नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ, आप जानती हो ना। तो कोई बात नहीं, पानी पी लो। हाँ, पानी ठीक है, बिल्कुल। अरे हाँ, बताओ ना यहाँ किस लिए आई हो तुम? क्या बात है आखिर? आराम से बताओ, मैं तुम्हारी यहाँ पूरी बात सुनने के लिए बैठी हूँ, ठीक है? वो समझ गई मैं तुम्हारी बात। तुम पक्का किसी को कर्स करना सीखना चाहती हो, मैं ये समझ गई। क्या कर्स? नहीं, मुझे बस आपसे कुछ पूछना है। तो तुम खुद से ही कर्स करना सीखना चाहती हो? ठीक है, ये भी अच्छी बात है। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या प्रोसेस होता है। रुको, बहुत आसान है। नहीं, ग्रैंडमा देखो, ये फोटो देखी है ना आपने? सच बताओ, ये तस्वीर तुमने कहाँ से ली है? मिया ने दी। ग्रैंडमा प्लीज मुझे वैम्पायर के बारे में बताओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। तुम्हें जानना क्यों है? मुझे उसके विजन्स आते हैं, वो मुझे सपनों में दिखाई देती है। और सिर्फ सपनों में नहीं। मुझे पता था ये आएगा, मुझे पता था ये जरूर आएगा। तुम्हारे पेरेंट्स सच तुमसे नहीं छुपा पाएंगे, तुम्हारा और वैम्पायर क्वीन का रिश्ता। कौन सा सच? ये कहानी तुम्हारी और वैम्पायर क्वीन की है। मतलब कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? कनेक्टेड? अरे तुम तो उसके परिवार का हिस्सा हो। ये कहानी शुरू हुई वही कुछ बहुत सालों पहले। बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की कोई अपने बच्चे ही नहीं हो पा रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो एक बच्चा गोद ले ले, और उन्होंने एक बच्चा गोद लिया ह्यूमन ऑर्फनेज से। अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारे बच्चे कम से कम बैट्स बनकर उड़ सकते हैं ना? वो दरअसल उसने पिछले हैलोवीन पे कुछ बड़े क्यूट कॉस्ट्यूम्स पहने थे, तो कुछ बच्चे बोट्स बने थे, बस इतनी सी ही बात है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हमें चाहिए एक बच्चा जिसके पास असली के बड़े बड़े दांत हो, जैसे भेड़िए के होते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें वो बच्चा चाहिए भी या नहीं। अरे हाँ भाई, बिल्कुल चाहिए, नहीं तो हम यहाँ तुम्हारे पास आते ही क्यों? और सबसे सुंदर वाली चुन लेना। ठीक है, अब देखती हूँ। शायद एक है। रुकना एक मिनट। आखिरकार मिल ही गया। लो, ये लो। देखो कितनी प्यारी बच्ची मिली है तुम्हें। और इसके दांत? हाँ, हो सकता है वो शायद बाद में आ जाएंगे। सुनो, एक काम करते हैं, हम इसे ले ही लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ले जाते हैं इसे। ये लो, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तुम लोगों को, उसके बाद ये बच्चा तुम्हारा। आओ जल्दी इसे साइन कर दो। क्या खून से? अरे बिल्कुल शुभ काम में दे ही कैसी। हाँ तो जाने वाल, चलो अब घर चलते हैं। चलो डार्लिंग। तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि तुम एक नॉर्मल बच्ची नहीं हो। वाकई उन लोगों ने काफी लंबे समय तक गिव अप नहीं किया था। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
हाँ देखो ना, पूरे 1 महीने हो चुके हैं और ये थोड़ी बड़ी भी हो गई है, पर पता नहीं क्यों इसके अभी तक दांत क्यों नहीं आए। हैरी, हाँ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? ये एक इंसान है, इसके दांत नहीं है क्या? और ना ही कभी होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता है, ठीक है? इसके अंदर जरूर वैम्पायर जैसा कुछ ना कुछ तो होगा। छोड़ो भी, तुम्हें लगता है कि अचानक ये एक दिन उड़ने लगेगी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। और नहीं तो क्या, इससे उड़ना ही होगा। पापा की परी, चलो उड़ो, उड़ कर दिखाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखना ये अभी वैम्पायर में बदल जाएगी। मैं भी ऐसे ही उड़ना सीखा था। दिखाई दे रहा है, ये कभी नहीं उड़ने वाली। बेवकूफ। जरा देखने दो, रुको, जरा मुझे देखने दो। बस होने ही वाला है, ये किसी भी पल चमगादड़ बन जाएगी। ये नहीं बनेगी, सच मान लो तुम। तुम्हारी बेटी इंसान है, समझे तुम? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। नहीं, रुको 1 मिनट। अरे किसने कह दिया कि कोई और रास्ता नहीं हो सकता? एक रास्ता हमेशा होता है। तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ? जरा दिमाग पर जोर डालो। पर हम अपनी खुद की बेटी को काट नहीं सकते। मुझे पता है, पर हम किसी और से भी कह सकते हैं जो इसके लिए कभी भी मना नहीं करेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे माँ बाप ने मदद मांगने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ कोई भी मदद नहीं, सबसे डरावनी, सबसे ताकतवर वाली मदद मांगी उन्होंने ऐसी मदद मांगी जिसका अंजाम उन्हें पता ही नहीं था। ये वही है, जल्दी से खोल दो, जल्दी खोल दो इसे। हेलो सबको, मुझे बुलाया था क्या? हाँ, आपकी महिमा। जी हाँ महारानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और इस मेहरबानी के लिए आपका शुक्रिया। सीधा मुद्दे पे आते हैं। मेरे पास मेहमान है, मुझे 1 लीटर ब्लड जेली बनाना है। आप कितनी दयालु हैं हमारी महारानी जी। धन्यवाद। तो तुम्हें क्या चाहिए? हमारी छोटी सी बेटी, उसे आपकी मदद चाहिए। आप ही देखिए ना महारानी, हमारे बच्चे के दांत ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये चमगादड़ ही नहीं बन पाती है और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। और आपको पता है महारानी, जब हम इसे ब्लड जूस पिलाते हैं तो ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। क्या ये एक इंसानी बच्चा है? हाँ महारानी, हमने इसे गोद लिया है क्योंकि हमारे अपने बच्चे नहीं हो सके। मुझे तुम दोनों के लिए बुरा लग रहा है, पर मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? महारानी, हमने सोचा कि अगर आप इस बच्चे को प्यार से एक बार काट लें तो हो सकता है ये वैम्पायर बन जाए। हाँ, आपसे बेहतर ये कौन कर सकता है महारानी? आपको तो सब पता ही है। हाँ ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है एक और वैम्पायर को दुनिया में लेकर आने में, ठीक है ना? धन्यवाद महारानी। हाँ, हम आपके कर्जदार हैं, हमेशा हमेशा के लिए। याद रखना। और बस ऐसे ही रानी मर गई, सिर्फ तुम्हारी स्किन को छूने से, मेरी प्यारी। हाँ, यही दुखद कहानी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं बताना चाहते। जब तुमने सुना तो पता चला ना कि इसे सुनकर तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो लोग इसे अवॉइड कर रहे थे। तो रानी सिर्फ मुझे छूने से मर गई? हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से मैं आधी ब्लड हूँ, आधी इंसान और आधी वैम्पायर। हाँ, उसने तुम्हें काटा, तुम्हारा खून भी पिया, लेकिन कभी भी तुम्हारा खून नहीं पिया। यही बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत डरावना है। आखिर ये हुआ ही क्यों? और ये कंबल कहाँ से आ गया? ये मैंने कहानी सुनाते सुनाते ही तो बुना था और तब तक तुम आ गई। चलो मुझे वो गेंद दो। ये लो। अरे शुक्रिया शुक्रिया। ये सब क्यों हुआ ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन सब लोग यही कहते हैं रानी जिंदा है, बस वो कहीं पर छुपी हुई है। देखो क्या होता है। जिंदा? हाँ, देखो अब ज्यादा मत सोचो, थोड़ी चाय पियो, अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम भी बहुत तेज हो, बिल्कुल मेरी तरह। और जो मेरी विजन्स हैं
वो सपने नहीं है तो? हाँ, हो सकता है तुम सही हो, लेकिन ज्यादा सोच के भी क्या ही हाथ लगेगा तुम्हारे, इसीलिए जाने दो। तो इसी बात पे चाय पियोगी? थैंक यू दादी, आप पहली हो जिससे मुझे जिंदगी की सच्चाई बताई। अब मुझे पता है कि क्या करना है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी ही पी लेना। ओह, तो हमारी चाय बिल्कुल रेडी है। हाँ, ये कहाँ चली गई? बहुत तेज है ये। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? तुम अपने नाइटमेयर में हो, फिक्र मत करो, ये जल्द खत्म होगा। अरे वो गाइस, तुमने कहा था ना कि माफ कर दिया, अब कुछ नहीं बचा। तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो। तुमने सच में ये मान लिया हम कभी भी एक वेम्पायर फ्रीक के साथ स्कूल नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। इस डायनो वाली जिंदगी को अलविदा कह दे और हमारे साथ जुड़ जा, बहुत फायदे में रहेगी। तुम लोग कर भी क्या सकते हो, मुझे डर नहीं लगता है। सच में? हाँ, मुझे लगा ही था, डर नहीं लगता। क्या मजाक है। तो इसे खत्म कर दे। क्या हुआ? हमें उसकी आखिरी विश पूरी करनी चाहिए। मैंने ऐसा एक मूवी में देखा था। किटी बिल्कुल ठीक कहती है, हम थोड़े से बुरे नहीं हैं, हम बहुत ज्यादा बुरे हैं, खास करके तेरी जैसियों के लिए। मैं डॉनी से बात करना चाहती हूँ। सीरियसली? लो, ये लो। डॉनी, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ कौन है वहाँ पर? मम्मी, पापा, मिया? डॉनी रुक जाओ, बस मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ वहाँ पर। क्या कह रही हो? किसको बचाना है? मुझे छोड़ो, मुझे अभी के अभी छोड़ो प्लीज। मैं बस अपनी होने वाली रखेल के लिए कुछ और अच्छा करना चाहता हूँ। क्या हो रहा है? चाहे कितनी भी बड़ी पिशाचनी बन जाना, पर तुम हमसे ज्यादा आगे नहीं जा सकती डाहिन, हम तुम्हें बर्खास्त कर देंगे। तुम नहीं जा सकती। अलविदा कह दो अपनी। डॉनी, ईवा, पापा, मम्मी, मिया, इसे अभी के अभी छोड़ो। फिर से सब कुछ बर्बाद करना बंद करो, हमें अब ठीक से और चैन से खाने दो। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, इस बार पिछली बार की तरह मत करना, प्लीज बोल रहा हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है पिछली बार जैसा? मैं बाद में समझाऊंगी, बस उसे छोड़ो प्लीज। ईवा, कभी कभी स्कूल क्रशेस को भूल जाना ही सबसे बेहतर होता है। समझ गई तुम मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बिल्कुल, खास करके जब तुम्हारे पेरेंट्स को भूख लगी हो, वो भी बहुत जोर से। मैंने कहा उसे छोड़ो। अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो? ठीक है, मैं दरवाजा खोल देती हूँ या फिर कुछ करती हूँ जिससे तुम्हारा ड्रामा बंद हो। हाँ सही कहा। ठीक है ईवा, अब हमें तुम्हें शांत करना पड़ेगा। तुम मुझे कभी शांत नहीं कर पाओगे, समझे? तुम लोग हो कौन? हाँ, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हाँ चलो बाहर जाओ, तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। ठीक है, उनसे बाद में निपट लेंगे। इसे काट लो, अब बर्दाश्त नहीं होता। आयशा मच्छी हो बच्चों। नहीं हो सकता। महारानी अब जिंदा है? आप सच में जिंदा हैं? हाँ, मैं एक वेम्पायर हूँ, मैं कभी भी मर ही नहीं सकती। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तो बस ये क्या बकवास कर रही है, पीछे इधर करने वाले थे। आप भी आएंगे खाने के लिए? बैठिए ना। बिल्कुल नहीं, इसलिए तो मैंने इस लड़की को आधा इंसान नहीं बनाया था। मुझे पता था, ये सब रैंडमली नहीं हुआ। क्या है? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। जब मैंने इस लड़की को हाथ लगाया था तो समझा ये मोहब्बत के लिए बनी है। और देखो तुम लोग ये क्या कर रहे हो। क्या मोहब्बत सच में? अब सोचो जरा, सोचो तुम किसे खाने वाले थे, अब उसकी बात सोच लो।
खाने नहीं नहीं, हम तो किसी को खाने वाले नहीं थे। क्या बोल रहे हैं आप? अरे इसे खोलो ना। वो हम तो बस अपने बेटी के बॉयफ्रेंड को थोड़ा समझ रहे थे, जान रहे थे कि ये कैसा है। ध्यान रखना अपना, बस तुम्हारे लिए ही अपने चैम्बर से निकली हूँ। अरे नहीं, क्या बकवास कर रही विजिट है के ये? लिए धन्यवाद। शायद हाँ, अब मुझे तुरंत बाहर ले चलो, ठीक है? मुझे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। बाय बाय। बहुत बढ़िया। कम से कम क्वीन ने तुम्हारा क्रश तो तोड़ दिया है ना? हाँ, अब यहाँ पर कोई बकवास करने नहीं बचा है। क्या भौंका तूने? और तुम हो कौन? और हम यहाँ Seriously? आए कैसे? फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम जा रहे थे ना। अरे अब ये क्या हो रहा है? हाँ, जाने दो, अपना ध्यान रखना। अरे जल्दी जाओ ना थोड़ा। तो बताओ, क्या इसे हिप्नोटाइज करें हमेशा की तरह? रुको, क्या जैसे हमेशा? मतलब तुमने पहले भी किया है? बिल्कुल। तो ईवा, इतना सब देखने के बाद भी शायद ये अब तुम्हारे साथ रहना ना चाहे। हाँ, देखते हैं क्या ये वही सच्चा प्यार है जिसका जिक्र क्वीन ने किया था। ईवा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो। और तुम्हें जरा भी अजीब नहीं लगा जब मेरे पेरेंट्स तुम्हें खाने वाले थे? हाँ, तुम्हारी फैमिली इतनी वियर्ड भी नहीं है वैसे, जितना मैं सोचता था। क्या? क्यों ईवा? सबको थप्पड़ मार दूंगी मैं। थोड़ी अजीब है। कहाँ हूँ मैं? कौन कहाँ है? ये इसका नॉर्मल बिहेवियर है। हाँ, वैसे ही है। मुझे बायो लैब में फंसे रहना बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ वेम्पायर रिचुअल्स का टाइम हो गया। हाँ, कितना बोरिंग है। चलो इस जगह को पार्टी में बदल देते हैं हम। लड़कियों, हमें सफाई करनी चाहिए, जगह गंदी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम गंदगी ही करोगी तो मैं बस बुक पढ़ूंगी। सीरियसली, मेरी बहन दुनिया की सबसे बोरिंग वाली वैम्पायर है। और तो और तुम्हारा बैकपैक भी डरावना नहीं है। ईवा, चलो पार्टी करते हैं। वू! काउंट ड्रैकुला की आत्मा, सामने आओ। हमारे साथ पार्टी करो। वूहू! लड़कियों, या तो मुझे परेशान करना बंद करो या मुझे सफाई में हेल्प करो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकती हो। मैं तुम्हारे दिमाग को भी पढ़ सकती हूँ। तुम लाइक और सब्सक्राइब करना चाहते हो। अगर तुम अब साइकिक हो तो किसी और पर ट्राई करो। तुम काम के बजाय बेवकूफी कर रही हो और ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। Oh my, तुम तो सबसे ज्यादा बेवकूफ निकली। मैं ये माँ को बताऊंगी और वो तुम्हें वेम्पायर सॉकर और पूर्णिमा के जादू से हमेशा के लिए बैन कर देगी। अरे छोड़ो उसे, हम बहने हैं। चलो लंच का टाइम हो गया और मुझे भूख भी लगी है। अब ये मेरे टाइप का लंच है। जल्दी से सफाई करते हैं और फिर हम चलते हैं।
केयरफुल रहना, वो बहुत नाजुक है। ओहो, कितनी बदबू है। मैं यहाँ पर क्या करूँ? ये कौन था? पता नहीं, लेकिन अगर उसने हमारी बात सुन ली हो तो उसे पता चल जाएगा हम वैम्पायर हैं। हम तो पकड़े गए। शांत शांत हो जाओ। उम्मीद है कि ये हमें फिर से कभी भी कहीं दिखाई नहीं देगा। यहाँ से निकलते हैं। किटी, तुम बीच में क्यों पड़ी? तुमने हमें फिर से शर्मिंदा कर दिया। अगर तुम दोनों वैम्पायर रूल्स को फॉलो करती और किसी इंसान पे जादू टोना ना करती। अरे यार, ये पता भी कैसे चलेगा? तुम तो यहाँ ह्यूमन लवर बनी फिर रही हो। और अपने लिए एक अच्छा वैम बैकपैक तो खरीद लो। तुम कलंक हो। जोखिम उठाती रहो, एक दिन हम पकड़े जाएंगे और ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। इतना ड्रामा बंद करो। हमें किसी भी तरह उस नेट से छुटकारा पाना होगा। नहीं, हम लोग बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करेंगे। शायद उसने कुछ सुना ही ना हो। चलो घर चलते हैं। हम बस अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ जरूर, उसने हमारी बात सुनी तो थी, पर अब दिखावा कर रहा है नहीं सुना। हमें नेट से छुटकारा पाने का कोई और तरीका चाहिए। बस किटी को दूर रखो। बिल्कुल सही। अगर स्कूल बोरिंग है तो कम से कम लंच तो मजेदार हो सकता है ना? हाँ, ये देखो। आज ब्रेकफास्ट में है आईबॉल कीड़े ब्लड के साथ। मैं कहाँ पर थी? हाँ, और मीट, कच्चा मीट ब्लड के साथ। अच्छी नींद लो अपने ताबूतों में जाकर। उम्मीद है तुम लड़कियां मुसीबत से दूर रहोगी। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। नेट के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे? समझ गई, लेकिन हम उसे कुछ नहीं करेंगे, है ना? Every word that comes out is a lie. Make it look like it's so ice, ice, ice. You won't make it to the finish line. Now if you gotta know that. ठीक है, कोई अजीब रिफ्लेक्शन नहीं, नुकीले दांत नहीं, आंखें ठीक लग रही है। स्कूल डे शुरू करने का टाइम है। मैं अपना सीक्रेट छुपाने के लिए हर सुबह जल्दी आने के लिए थक चुकी हूँ। कोई और प्लान नहीं है हमारा। हेलो दोस्तों, तो एलिस हम बाद में शॉपिंग करने जा रहे हैं ना? बिल्कुल। तुम तो ठंडी हो रही हो। हाँ, आज स्कूल का एसी बहुत खराब है। गाइस, तो बास्केटबॉल कैसा रहा? फिर से नेट है, बस वहीं खड़ा है, घूर रहा है। तुम्हें क्या हो गया? वो मेरे गले में कुछ फंस सा गया है। मैं अभी वापस आती हूँ। अरे अब कैसे बताऊँ यार, मैं इससे किया फिर बॉल डाल दिया। हो जाता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे डालना होता है। को पकड़ो और यहाँ से भागते हैं। बहुत बार किया है। रिसेस में भी ऐसे याद का खेल है। बॉल डालेंगे रिसेस। अरे क्या हाल चाल है?
किटी कम ऑन, हमें यहाँ से भागना है। मैथ क्लास है हमारा। हाँ। क्या? ओह हाँ हाँ, वो मुझे भी डराता है। बिल्कुल, तो चलते हैं। किटी तुम कैसी हो? मैं तो बस तुम्हें। अब इसको क्या हुआ? हमारी तरफ मत देखो। अच्छे वैम्पायर इंसानों के साथ शांति से रहा करते थे और उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। पर एक दिन हेलो माँ। मैं चमगादड़ों को बेड टाइम स्टोरी सुना रही हूँ। माँ, चमगादड़ इंतजार कर सकते हैं। हे, ये हमारी मॉम है, तुम्हारी नहीं, समझी? खैर मॉम, हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब क्या है? क्या होगा अगर हमने किसी इंसान को काट लिया? क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या बोल रही हो? हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। हाँ, टोटली हाइपो ही तो है, और क्या, कुछ नहीं, बस हाइपोथेटिकली। वही। मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन क्यों है, लेकिन अगर तुमने कभी किसी इंसान को काटा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तुम आवारा वैम्पायर बन जाओगे। जो आवारा खून पीते हैं। इस घर में इंसानों को काटना मना है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे। क्या सरप्राइज, हम पड़ोसी हैं। मैं हर रोज तुम्हें देखती हूँ। हाँ, ठीक है। क्या हम आपसे एक और सवाल पूछ सकते हैं? ये भी मतलब वो हाइपो ही है। हाँ, तो किसी को अगर गलती से हमारा सीक्रेट पता चल गया तो फिर क्या हो जाएगा? बताओ ना माँ। कौन सा सीक्रेट? कि हम वैम्पायर हैं। नहीं, इस बारे में मजाक नहीं। लेकिन हम तो बस वो हाइपोथेटिकली है। जो भी हमारा सीक्रेट इंसान को बताएगा उसे मौत की सजा मिलेगी। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुमने किसी को बताया नहीं ना? नहीं सब ठीक है। चलो अब हम चलते हैं। लव यू। कितने क्यूरियस है मेरे छोटे जीनियस। अब मैं कहाँ पर थी? हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम ऑफिशियली बर्बाद हो गए। फांसी पे चढ़ने से बेहतर है हमारा लोगों के साथ रहना। सही कहा, हमें नेट को पकड़ना ही होगा और सारा खून पी जाएंगे। तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? मुझे अकेला छोड़ दो। अबे चल कर ना यार, मैं तुमसे बस बात करना चाहता हूँ। बात? तो तुम्हें सब पता है? मुझे क्या पता है? ओके, मैं जा रही हूँ। हट जाओ क्रीप, मुझे जाने दो। मैं कोई क्रीप नहीं हूँ, ठीक है? तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, मुझे ब्लैकमेल करोगे? कैसा ब्लैकमेल? तुम कर क्या रही हो? मैं इसका दिमाग पढ़ क्यों नहीं पा रही? क्या हो गया? किटी, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था यार। तो तुम क्या चाहते हो? वो तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे बस बात करनी थी। क्या? मुझे पसंद करते हो? लेकिन मैं कैसे पसंद करने लायक हो सकती हूँ? ये तुम बोल क्या रही हो? वो कोर्ट में जो तुमने मेरी मदद की थी वो सच में काफी प्यारा था, मुझे बहुत पसंद आया था। मगर समझ नहीं आया तुम्हारी बहन मुझे मारना क्यों चाहती है यार। तुम उसकी परवाह मत करो, वो तो बस मजाक कर रही थी। कम ऑन, मुझे दिखाओ क्या सोच रहे हो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम हमारे बारे में क्या जानते हो। किटी, तुम किससे बात कर रही हो? खुद से बात कर रही थी। क्या ये अजीब है? जरा बताओ, तुम बायोलैब में कंबल के नीचे क्या कर रहे थे? मैं तो बस सो रहा था। सीरियसली, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? अरे यार, उन लोगों ने मेरी लैब की ड्यूटी लगा रखी थी। मैं काफी थक चुका था, फिर वहीं पर सो गया। चौकीदार को लगा कि मैं कोई स्केलेटन हूँ तो मुझ पे कंबल डाल के चला गया। तुम काफी फनी हो सच में। तो तुमने हमारी कोई बात नहीं सुनी क्या? अरे कुछ भी नहीं सुना, मैं सो रहा था वहाँ पर।
तुम्हें पता है मेरे साथ में स्केलेटन सो रहा था। तुम्हें अब क्या हो गया? तुम मुंह लटका क्यों बैठी हो? हमेशा अजीब लगती हो। ये पहला इंसान है जिसके थॉट्स में नहीं पढ़ पा रही हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ नेट। कौन हो तुम? मैंने किया क्या ये तो बता दो। चाहे जो भी हो यार, किटी बहुत ही जबरदस्त है। पता लगाना होगा कि नीट की प्रॉब्लम क्या है। मैं इसके थॉट्स पढ़ क्यों नहीं पा रही? हाँ, वैम्पायर हिस्ट्री बुक में मुझे जरूर कुछ मिल जाएगा। ओके। किटी! नहीं 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 नहीं, नीट आ रहा है, मुझे छिपना होगा। किटी, इस बार तुम कहाँ पर भाग गई हो? हाँ, तो तुम यहाँ पर छुपी हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको, हे, क्या तुम फिर से मेरा पीछा कर रहे हो? तुम हमेशा मुझे देख के भाग क्यों जाती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? नहीं, तुम बस थोड़े से सस्पिशियस हो। ऐसा मुझे पहली बार किसी ने कहा है। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? किटी, इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, मुझे सच जानना है। नहीं, तुम समझ नहीं रहे। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझते हो। बताओ मैं क्या समझता हूँ? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम कुछ समझ नहीं पाओगे। लेकिन कोशिश तो करो। अगर तुम ठीक से समझाओगी तो मैं पक्का समझ जाऊंगा। ओके। किटी, मेरे साथ बाहर चलोगी? क्या? मतलब एक डेट पर जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो लोग। पक्का चलोगी? हाँ, मैं चलूंगी। मिलते हैं नीट। तुमसे बाद में मिलता हूँ किटी। एक नंबर की पगली है ये। ओह किटी, ब्लडी चॉकलेट चाहिए तुम्हें क्या? हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ, भूख नहीं है। उप्स, मैं साफ कर दूंगी। ला 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 ला। ओह, मुझे क्या हो गया है? आज ये कुछ अजीब बिहेव कर रही है। कहीं से प्यार तो नहीं हो गया? मैंने वादा किया था कि मैं अपनी लड़कियों के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन वो मेरे थॉट्स पढ़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, उसे मेरा टैलेंट विरासत में मिला है, यूज कर रही है। फाइनली मन पढ़ने को कैसे रोकना है वो तरीका समझ आ ही गया। तुम कुछ छुपा रही हो किटी। मॉम, तुम इतना ड्रामा मत करो। इससे पहले इसने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। उम्मीद है इसने कोई बेवकूफी नहीं की होगी। अरे वाह, ये प्यार में है, लेकिन किससे? कौन हो सकता है? इस इलाके में कोई भी वैम्पायर लड़का तो है नहीं। आखिर कौन है? कैसी छत मिया? क्या मतलब है तुम्हारा? बस एक आम छत? ये तो बस सेटअप का हिस्सा है। उसे देखो, शायद फिर से लहसुन सूंघ लिया। क्या मैं सच में उस पे फिदा हो रही हूँ? रुको, मुझे अभी भी सच्चाई नहीं पता। अगर उसे पता हुआ कि हम वैम्पायर हैं, तो हम फंस जाएंगे। हाँ बिल्कुल, लहसुन का ओवरडोज। नहीं नहीं, मैं डेट पर नहीं जा सकती। मैं सब बिगाड़ दूंगी। वो हमारी पोल खोल सकता है। केटी। हाँ? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस खुद से बात कर रही हूँ। शायद अब बुक से बात करना बंद करना होगा। अब लोगों से बात करने का टाइम है। हाँ, लड़की पागल हो रही है।
तुम आखिर क्या कर रही हो? जाल बिछा रही हूँ और क्या? जाल? जाल? किसके लिए? एक बड़े विशाल जानवर के लिए। हाँ वही। कौन सा जानवर? अरे बहुत बड़ा जानवर। मैं और ईवा शिकार में जा रहे हैं, तो माँ ने हमें कहा कि एक बड़ा सा जाल बनाओ ताकि उसमें हम फंसा सके उस बड़े से जानवर को। हाँ हाँ, माँ हमेशा खाना खिलाती है, बोरिंग सा। तो अब हम अपना खाना खुद ही ढूंढ रहे हैं। जाहिर है तुम दोनों के पास काफी खाली टाइम है। हम डिनर पे मिलते हैं। हाँ हाँ, डिनर। ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें यकीन है कि लोग इस तरह के पिंजरों में फंस जाते हैं? हाँ वो जानवर फंस तो जाएगा इसमें, शायद इसमें लोग भी फंस जाए। हाँ। अरे खैर छोड़ो, पहले बनाते रहो यहाँ से। अभी भी कह रही हूँ, कोई छत नहीं है। लो 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 लो। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ये हमारे एरिया में खुदाई कर रही है। हमने तुम्हें वार्न किया था। अब क्या? अरे मौत का फरिश्ता बन के आई है, कहीं सच में मौत का फरिश्ता तो नहीं है? ये तुम्हारे लिए? अगर तुम वैम्पायर हो तो ऐसा कैसे होगा? अमर हो, याद है ना? हे, तुम लोग मेरे लॉन से दूर रहो, समझे? ये जो भी कर रहे हैं तुम्हारी बेटियों से तो कम बुरा कर रहे हैं। तुम्हारी जो बेटियां है ना, वो इससे भी बुरा कर रही है दुनिया में, पता है? बिल्कुल, हमने अभी तुम्हारे नन्हे शैतानों को एक्शन में देखा है। और वो किसी इंसान की बजा रहे थे, उन्हें काटने वाले थे लगता है। क्या? हाँ, परफेक्ट वैम्पायर फैमिली होने के लिए इतना कुछ। हम इंसानों को नहीं खाते हैं ना? नहीं, मेरी लड़कियां कभी ऐसा नहीं करेंगी। हाँ, बिल्कुल। बोल रहे थे कि हम तुम्हें खा जाएंगे और उनके फैंग्स भी निकल आए थे। अरे नहीं, फिर से नहीं। शुक्र है किटी अभी भी होश में है। वो भी कम नहीं है। वो नेट चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रही है, मानो किसी रोमांटिक कॉमेडी में हो। शायद वो वही है जिसे वो खाना चाहते हैं। अच्छा नेट, वो उसकी क्लास में है, नया बच्चा, और वो इंसान है। अरे नहीं, किटी इंसान के प्यार में पड़ गई। ऐसा नहीं हो सकता। ईवा और मिया उसे खाना चाहती है। मेरी बेटियां तो बिल्कुल बर्बाद हैं। इसे पकड़ो, मुझे उन्हें ढूंढना है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। किटी घर पर है? देखो मिया, शिकार हमारे दरवाजे पर है। क्या शिकार? ये तुम क्या बोल रही हो? अब देखो कैसे मासूम और भोला बन रहा है। हाँ? लगता है हमें अब जाल की भी जरूरत नहीं है। ओह, इसे पकड़ो। मुझे जाने दो। इसे पकड़ो, पकड़ के रखो इसे, पकड़ो। अलविदा चुपकर सुनने वाले, तुम्हें हमारी बात नहीं सुननी चाहिए। कौन है? दरवाजा खुला क्यों है? बचाओ चीखने मुझे, चिल्लाने ये की खा आवाज? जाएंगे मुझे। ये तो नेट है। वो हमारे डेट पर आया है और नहीं आ पाया। यहाँ पे इतने सारे वैम्स हैं, अगर उससे कुछ हो गया तो। नेट, नेट तुम कहाँ हो? नेट तुम कहाँ हो? नेट तुम कहाँ हो? लगता है ये लड़की पागल हो गई है। अरे यार, हे दोस्तों, क्या तुम लोगों ने नेट को देखा कहीं? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नेट तुझसे भाग रहा है। इतनी वियर्ड लड़की होगी तो नेट क्या, पूरा स्कूल भागेगा उससे। तुम्हारी इन्फो के लिए, ये फूल उसने मुझे दिए, वो मुझे पसंद करता है। अरे यार, नेट ने इसको फिर से बेवकूफ बना दिया। उसके लिए नई बात थोड़ी है। मैं नेट हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आज तू नेट कब से इतना गिर गए रे? ऐसी गधी तो कोई गधा भी ना पटा है। उसका पीछा करना बंद कर, समझी? अबे इसकी आंख देखी तूने? अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इंसानों को काट लिया, वो भी दो। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना ही होगा। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, मैं छिप जाऊंगी मुर्दा घर में। मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो?
मुर्दा घर। क्या कर रही हो? क्या पागल खाने में पता नहीं क्या चलता है वहाँ पे। हाँ मुझे बांधा क्यों है? मैं पागल नहीं हूँ, मैं वादा करता हूँ। हाँ, हमें पता है, हमें बस तुम्हें खाना है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। विटनेस को खत्म करने का काम है। वो ज्यादा कुछ जान गए थे तुम हमारे बारे में। तुम सभी नरभक्षी हो, मुझे खाना चाहते हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। नरभक्षी? तुम्हें खाना नहीं मिलता, तुम इंसानों क्यों खाती हो? लोग ये क्यूट है ना? तुम्हारे तो दांत हैं, इसका मतलब कि तुम वैम्पायर हो। हाँ बिल्कुल। तुम्हारा क्या मतलब है कि नहीं तो हमने ये सब बेकार में किया? इसका मतलब तुम्हें ये सब नहीं पता था? अब तो इसे बता दिया हमने। रुको, अब इससे पता चल गया तो हमें अभी इससे छुटकारा पाना है। नहीं नहीं, मुझे मत मारना मम्मी, कसम किसी को नहीं बताऊंगा। बस मुझे जिंदा छोड़ दो यार। देर हो चुकी है, तुम्हें नहीं मारेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। किटी मुझे बचाओ, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे। क्या तुमने इसे सच में काटा? नेट को अभी खोलो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। ये बहुत कुछ जानता है। हमें इसे खत्म करना होगा। नेट, तुम्हें सच में पता था कि हम हमेशा से वैम्पायर हैं? नहीं यार, मुझे नहीं पता था कि वैम्पायर असल में भी होते हैं। क्या? हाँ, हमें इसे खत्म करना ही होगा क्योंकि बहुत कुछ जानता है। हाँ, कोई चांस नहीं है। अगर किसी को पता चला हमने कुछ कहा है, हम बर्बाद हो जाएंगे। बस हो गया। इसे इतनी ताकत कहाँ से मिली? तुम्हें तो एक बेवकूफ होना चाहिए था। किसी मुझे बचाओ। मैं वैम्पायर का जहर तुमने पहले ही है। तुम्हारे हाथों मरना भी मंजूर है। मिया, हमने क्या किया? वो तो मर रहा है। अरे नहीं, इसे उठाओ जल्दी। अब हम क्या करें? इसे माँ के पास ले चलो अभी। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो हम मारे जाएंगे। तो हम कबूल कर लेंगे, अगर नहीं किया तो ये मर जाएगा। मुझे खुशी है कि हम फिर से साथ हैं। चलो नेट को हमारी अजीब वैम्पायर फैमिली में शामिल होने के लिए टोस्ट करते हैं। मेरा मतलब कि सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था किटी के चक्कर में ऐसा हो जाएगा। मैं तो बस किटी को बुके देना चाहता था। सीरियसली हमें बहुत ज्यादा अफसोस है। हमें पता नहीं था ये क्या हो रहा है। तुमने इसे मार डाला। इसमें हंसने जैसा क्या है? अरे अब जाने भी दो, मैं एक अनाथ था, मेरे पास चाह के भी ऐसा परिवार नहीं होता। एक फैमिली जो कि मेरे पास कभी नहीं थी। क्या? मुझे काफी खुशी है कि मैं तुम सभी से मिला। मुझे हमेशा से बहनें चाहिए थी और एक मॉम भी। शुक्रिया मुझे देने के लिए। तो क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हो? ये भी पूछने की बात है। खा लो वरना खून गाढ़ा हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि सारी चीजें इस तरह हुई। मैं तुम्हें खोने से डरती थी। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस अभी आता हूँ। अच्छा है, आखिरकार सब शांत हो गया और पुलिस पीछे हट गई। और अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को मैंने काटा था वो गायब हो गए। कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये रे नेट, तू यहाँ पर रहता है रे? बताया क्यों नहीं था तू पहले? वो मैं बीमार चल रहा था ना। बहुत क्या ये बड़ा सा घर तेरा हो गया? लग तो बढ़िया रहा है। हाँ, वो मिस एरियल ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था, तब से मैं यहीं पर रहता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया, हम भी आ सकते हैं। अबे वनटा अंदर नहीं बुलाएगा क्या? तुम आ सकते हो, तुम चलो ना अंदर। हो, मैं तेरे लिए बहुत खुश है रे, बहुत बढ़िया घर में आ गए। हम लोग भी वैम्पायर बन गए, तो क्या हम तेरे साथ रह सकते हैं? तुम लोग भी वैम्पायर हो?
आप उन लोगों को छोड़ के गया था तो अभी बता दे तेरे को। देखा तुम वहाँ पर लेटो ना, लेट कर तो देखो, तुम्हें काफी मजा आएगा। नहीं कर सकती, मुझे सच बताना होगा। जिस तरह से तुम लेडी कहते हो बहुत मजेदार है। लेडी को लेडी बोलूंगा ना। अब मेरी बारी है, मुझे खुशी है कि मैं तुम सभी के साथ में यहाँ पर हूँ। चलो मैं इसे बाद में करूंगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था।